हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्टडीज 630 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, यदि 1 केजी चावल का मूल्य 75 रुपया है तो 10 ग्राम का दाम क्या होगा। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो हिसाब किताब तो आप घर पे निकाल ही लेते हैं, तो उसको ज्ञात कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जो जो हमें दिया है। तो यहाँ पर हम पहली हेडिंग डालते हैं, दिया है। दिया है यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है। देखिए, हमें दिया है कि 1 किलो चावल में 1 केजी 1 केजी चावल है जो वो कितने रुपया है, 75 रुपया है। ठीक, 1 केजी चावल है वो हमारा 75 रुपया है। ठीक, तो हमेशा हमें ये एक चीज़ पता होती है कि 1 किलो चावल में 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं। तो हमें पता है कि 1 केजी में हजार ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। क्या होता है, 1000 ग्राम बराबर एक एक 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। ये हमें पता है। ये अगर आपको पता है तो आप ये इसको निकाल लेंगे, आराम से कर लेंगे। ठीक है, अरे यार सॉरी, इसको रखो यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको, ये हम थोड़ा अलग लिख रहे हैं। ठीक है, ये क्यों साथ में चल रहा है यार। चलिए, इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम हटा ही दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया। तो ये आपको पता है, इतना आपको पता है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, 1000 बराबर हम 1 ग्राम, हमें ग्राम में निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। जब भी हमें कोई संख्या ग्राम में दी जाती है, 10 ग्राम में, तो उसको हमें पहले 1 ग्राम का निकालना होता है। 1 ग्राम से फिर उसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो उसका उतने ग्राम का मान निकल आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है कि इतना करना होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम 100 ग्राम पहले निकालेंगे। 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम में हमें क्या पता है कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम बराबर हो गया 75 रुपया। ठीक, 75 रुपया इतना हो गया, ये आपको पता है। जब ये 75 रुपया हो गया, तो अब आपको क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि 1 ग्राम का निकालना है। तो 1 ग्राम का जब हम यहाँ पर एक बचाएंगे तो ये जो गुणा वाला है ये सब इसके नीचे पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा, इसके नीचे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पर 1 ग्राम के लिए, यहाँ पर लिख दो भाषा से, 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम के 1 ग्राम के लिए। ठीक, 1 ग्राम के लिए। तो 1 ग्राम के लिए क्या मान आएगा वो यहाँ पर आराम से लिखो। देखिए, 1 ग्राम के लिए मान आएगा यहाँ पर 1 ग्राम, यहाँ लिखो 1 ग्राम बराबर आ जाएगा आपका 75, यहाँ पर है, और 3 जीरो इसका नीचे चला जाएगा। तो यहाँ लिख दो 1 2 3 जीरो। ठीक, 3 जीरो हो गया। ठीक है, अब जब इस 3 जीरो को आप तोड़ोगे यहाँ पर, इस जब 3 जीरो को तोड़ोगे तो इसका मान क्या आएगा। देखिए, जब ये लिखोगे तो आप लिखोगे 75 गुणा, लिखोगे 10 की घात -3, ये लिखोगे ना, 10 की घात -3। तो ये घातें आपने बहुत बहुत सारी करी होंगी। ठीक है, तो इस घात को आप ऐसे तोड़ोगे। देखो, बहुत ही आसान ट्रिक बताता हूँ घात को तोड़ने के लिए। जब भी घात माइनस की चढ़ी हो, तो जब भी घात माइनस की चढ़ी हो, तो आपको इधर की ओर आना है उतनी ही बार। ठीक है, उतनी बार। तो यहाँ पर दो ही शब्द हैं, तीसरा कोई शब्द नहीं दिखाई दे रहा है आपको। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तीसरा कोई शब्द ही नहीं दिखाई दे रहा है। जब कोई शब्द तीसरा नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे 750। अब ये 3 शब्द हो गए। अब हमें किधर की ओर चलना है, इधर की ओर चलना है। तो यहाँ पर 1 2 3 शब्द की आगे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 की, इसके आगे 1 जीरो और लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 1 जीरो और लगाना पड़ेगा। तो हम इसको सबको मिट दे रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे ज़ीरो, यहाँ पर लिखेंगे 0.775। ठीक, 0.75। ये अब दशमलव यहाँ पर मान लो कैसा, थोड़ा बड़ा लिख दो, ये हो गया दशमलव। ठीक है, बाकी सब मिटा दो यहाँ पर। ठीक, इसको हम थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं अपने हिसाब से, ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका कितने का आया मान, ये आया 1 ग्राम का। कितने का आया, 1 ग्राम का मूल्य। तो यहाँ पर लिखो 1 ग्राम का मूल्य, 1 ग्राम का मूल्य, 1 ग्राम का मूल्य बराबर आया 0.75 रुपया। ठीक, 0.75 रुपया कितना आया, 1 ग्राम का मूल्य 0.75 रुपया। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 10 ग्राम का मूल्य, 10
ग्राम का दाम लिख दो, 10 ग्राम का दाम बराबर फाइंड आउट करो तो क्या आएगा। देखिए 10 ग्राम बराबर 0.75 गुणा कर दो 10 रुपया। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। तो आंसर आएगा आपका 0.30। सॉरी, देखिए इसके बाद एक जीरो यहाँ पर और आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, ये 3 जीरो था ना, 1 2 और 3, तो 3 इधर जीरो बढ़ेगा, 3 जीरो कितना बढ़ेगा यहाँ पर, तो 1 जीरो और लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अरे यहाँ क्यों लगा रहे हैं, यहाँ लगेगा ज़ीरो। ठीक है, यहाँ ज़ीरो लग गया, तो 3 जीरो और यहाँ पर भी एक छोटा ज़ीरो और यहाँ पर भी एक छोटा ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो गया, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल में जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.075 आना था, लेकिन आएगा 0.75, क्योंकि हमने कर दिया था इसमें 10 का गुणा। तो जब किसी भी संख्या को आप एक बार इधर करते हैं, जब यहाँ पर प्लस की संख्या होती है, आपको नॉर्मल बताता हूँ, जब प्लस की संख्या होती है तो आप इधर बढ़ते हैं, और जब माइनस का होता है कोई जीरो तो आप इधर आते हैं। ठीक है, तो इधर प्लस का जीरो हो गया तो आप इधर एक संख्या खिसक गए, जब एक संख्या खिसक गए तो ये मान आपका इतना आ गया। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में।